teacher by choice and entrepreneur by chance. हाय एवरीवन, कैसे हो? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नीचे की सीटें उखाड़ के फेंक देनी है। यहाँ पे गए सेफली बोल सकते हैं, फेंक सकते हो, क्योंकि नीचे टाइल है, वो उठेगी नहीं। एक कॉलेज में बच्चे चेयर पे बैठे थे, उन्होंने चेयरें उठा ली। तो स्टार्ट करें, एनर्जी चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओएटी के हिसाब से यार काफी जोर से चिल्लाया आपने। YMCA से तो ऊपर थे, एक नेशनल लेवल रैंकिंग भी हम करते हैं। और नेशनल लेवल रैंकिंग में थोड़ा सा अनबायस्ड हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कॉलेज में 5000 बच्चे थे उस दिन। पर बहुत अच्छा लगा आज आप सभी लोगों के बीच में यहाँ हरियाणा में आके। कुरुक्षेत्र, मुझे एक बच्चा बता रहा था, भैया यहाँ की जमीन है ना लाल है, कहते यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, तो आप नीचे खोदोगे ना तो आपको लाल मिलेगा। मैंने कहा खोदने, चलो ठीक। तो अब आने से पहले मैं पूछा यार किस चीज के ऊपर बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ आपकी एक सोसाइटी है INE सेल, जिसने 2012 के बाद, इतने सालों के बाद काफी परिश्रम करके ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। तो सबसे पहले उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी सीनियर्स के लिए बहुत सारी तालियां। तो शायद अभी स्टेज के पीछे होंगे तो खुश हो रहे होंगे। तो अब यार क्या क्या पॉइंट डिस्कस करें। उन्होंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करो, तो यार मैं हूं टीचर बाय चॉइस, एंटरप्रेन्योर बाय चांस। तो ये मेरा टॉपिक जितना मुझे आता है उसके हिसाब से जो मेरा बेस्ट होगा वो मैं देने की कोशिश करूंगा। 3 मेजर पॉइंट्स, ठीक है? 3 बोल के 5 चिपका देंगे। तो सबसे पहला है कि यार चीजों को, अब ध्यान ही इसके ऊपर चला गया है। बस बस अब तो वो खुश होके उड़ जाएगा। तो पहला यार कीप इट सिंपल। अब सुनने में भी बड़ा सिंपल है। कीप इट सिंपल का मतलब क्या है? गांवों के अंदर है ना, पुराने जमाने में मान लो अगर 4 भाई हैं और एक बड़ी सी जमीन है, तो चारों आपस में कैसे बांटे? तो मैं वैसे बचपन में सोचता था यार कैसे बांटते होंगे। उस टाइम तो स्केल भी ऐसे कोई नहीं होती थी, क्या पैरों से नापते थे, कैसे नापते थे? और जमीन बड़ी बड़ी हुआ करती थी उस समय। हो सकता है किसी हादसे के पास कुआं हो, कहीं पे सीधी जमीन हो, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ हो, तो किस भाई को कौन सी जमीन मिलेगी ये कैसे तय हो? तो एक बार पूछने पे पता चला कि अगर 4 भाई है ना, तो जो सबसे बड़ा भाई होता है उसे कहा जाता है 4 टुकड़े कर दे अपने हिसाब से। और फिर जो सबसे छोटा भाई होता है उसकी फर्स्ट पिक होती है कि वो सबसे पहले पिक करेगा। सेकंड सबसे जो छोटा है वो बाद में, फिर तीसरे नंबर का और सबसे बड़ा वाला लास्ट में पिक करेगा। तो अपने आप में सोचे तो कितना क्रिएटिव तरीका निकाल दिया कि अब बड़े भाई की जिम्मेदारी है, कोई घर से बाहर किसी को बुलाना नहीं पड़ा कि भाई तू पंचायत कर, और उसने आपस में अपने आप बांट दिया कि भाई आखिर पीस भी अगर मुझे मिला तो मैं उससे संतुष्ट रहूंगा। इसी प्रकार से अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई अनुभवी डॉक्टर होगा जिसने 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रखी है, वो बड़े सरल तरीके से आपको समझा देगा कुछ नहीं हुआ है, ये दवाइयां ले लेना, इस चीज का परहेज लेना, 15 दिन बाद वापस आ जाना। वहीं पे एक नया डॉक्टर होगा तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स बताएगा, अरे नहीं आपको तो ये भी कराना पड़ेगा, ये तो ये चीज है, अगले का समझ ही नहीं आएगा। आप सबने जेईई की तैयारी करी है, एक अच्छा टीचर कौन होता था PCM के अंदर, जो एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर को आसान तरीके से समझा दे? अरे हाँ या ना? सिर्फ फ्रंट बेंचर नहीं, लास्ट बेंच को भी समझ में आए, यस और नो? तो जो सरल तरीके से समझाते उसकी कोई बात ही नहीं। यही चीज कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कोई आप नई चीज स्टार्ट करो उसमें भी लगती है। जब 2015 में यार हमने स्टार्ट किया था
तो मेरे को तो उस समय करना था यूपीएससी, मेरे को नहीं, सॉरी, पापा को करना था यूपीएससी मेरे माध्यम से। मम्मी चाहती थी कि, मम्मियाँ क्या सीरियल देखती है, मम्मी कहती है यार किसी दिन मेरा बेटा कोट पैंट पहन के ऐसे यूं जॉब करने जाएगा, ऐसे अटैची भी इमेजिन कर रखी है। फिर गए यार 2015 में जब चैनल स्टार्ट किया था तो उद्देश्य ये था थोड़ा बोलना सीख जाए, बड़े शब्द। मैं वही सोचा यार, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, बच्चे को बोलना है। फिर देखा चीफ गेस्ट तो आ रहे हैं। भाई वो जा वो काट लेगा सबके सामने। तो अरे वाह, तो 2015 में स्टार्ट करने का यही था कि थोड़ा बहुत हम बोलना सीख जाएं। पर जब क्या कहते हैं, आपके पास जब रिसोर्सेज कम होते हैं ना तो इन्वेंशन अपने आप आ जाते हैं। अरे हाय ना, तो उस टाइम यार बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ रहे थे, उनके बड़े बड़े फिगर्स होते थे। आप किस मैट्रिक से अपने आप को मेजर कर रहे हो? बड़े अच्छे हो यार। ओएटी में यूजुअली है ना बच्चे शांत बहुत कम होते हैं, पर आप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तो उसके लिए तो आप काफी बार इस मैट्रिक को ट्रैक कर रहे हो। जैसे काफी सारे हमने देखे यार, वो ये ट्रैक करते थे कि हमारे पास 20,000 टीचर हो गए हैं। 20,000 टीचर का ये मतलब नहीं है कि एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है। आप एक ऑनलाइन मोड के अंदर हो तो उसका बेसिक क्रक्स क्या है, यार आप कम रिसोर्सेज के माध्यम से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाओ और जो एक हाई कॉस्ट है उसे कम पे लेकर आ पाओ। हाँ या ना? जो चीज 2-3 लाख रुपए की है वो चीज 2-3 हजार रुपए के अंदर आए। पर यहाँ पे मेजर जो स्टार्टअप्स देखोगे कि अब जैसे ही फंडिंग का क्रंच आया तो काफी जगह ले ऑफ स्टार्ट हो गए, एडटेक के अंदर भी। उसका मेन कारण एक यही है कि यार जो फाइनल टिकट साइज है वो उन बड़े स्टार्टअप्स का फिर भी 50,000, 60,000, 80,000, लाख, 1.25 लाख तक रहा। एक ऑनलाइन मोड के अंदर टीचर्स बहुत सारे रहे, तो जो ऑनलाइन की मेन सिंपल चीजें थी उनका वो फायदा नहीं उठा पाए। और वहां पे जैसे हम जैसे गरीब थे, जहाँ पे हमारे पास यार कॉलेज में बड़े कम रिसोर्स हुआ करते थे। 2017-18 में 3rd-4th ईयर में आपके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, और अगर होता भी है तो आप उसे खर्च करने में बड़ा डरते हो। तो उस केस में हमें क्या आता था, नोट्स आते हैं, नोट्स बना के दे दिए। बच्चों को नोट्स पसंद आए, क्यों? क्योंकि भाई हम भी 12th में होते थे तो ये देखते थे यार टीचर नोट्स दे दे, तो जितनी जो समझती, जितने रिसोर्स थे उससे वैसे स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़े और आए तो हमने कुछ टीचर्स लेकर आए, फिर थोड़े और आए तो हमने और सिस्टम स्ट्रक्चर बनाया। तो वो कायदे से उसे 8 साल लग गए, पर वो चीज थोड़ी बेहतर बन पाई। अपना कॉलेज जो एक यार हमने स्टार्ट किया था तो तो पहला पॉइंट है कीप इट सिंपल। सेकंड जो पॉइंट है वो है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप मतलब जब यार हमने शुरुआत किया था पहले 6 साल मेरे को ऐसा कोई पार्टनरशिप की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई। जब आप भी स्टार्ट करोगे हो सकता है आप अकेले ही अपने जोन में काफी हो और आप अकॉर्डिंगली अपनी चीजें ऑपरेट कर पाते हो। उस टाइम आपके ऑफिस में एक ही आदमी होता है जो कि होते हैं आप किसी भी टाइम सो सकते हो, किसी भी टाइम उठ सकते हो। आपकी सारी जिम्मेदारियां ऑनलाइन आज के दिन ऐसा सेटअप है कि आप सारी चीज खुद कर सकते हो। धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आप टीम लाते हो और फिर टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पार्टनरशिप में जब भी आओ, हमारा इंडियन माइंडसेट हमें क्या कहता है, मान लो आप अपने साथ एक को फाउंडर को लेकर आते हो, हमारा इंडियन माइंडसेट हमें क्या कहता है, यार जितना स्टेक ले सके उतना ले लो, जितना प्रॉफिट ले सके उतना ले लो, 80 ले लें, 90 ले लें, 95 ले लें, अगला 4 में मान जाए, 2 में मान जाए। पर ये है ना, राइट अप्रोच नहीं है। आपको ये भी देखना है कि आपको 5 दिन का सफर तय नहीं करना है, आपको 5 साल का सफर एटलीस्ट तय करना है। तो अगला व्यक्ति भी अपने रात को 2 बजे तब जगेगा जब वो इक्वली मोटिवेटेड होगा। तो आपको वहां पे उससे ज्यादा स्टेक देना चाहिए। ऐसे सोच के सोचो कि अगर मैं दूसरे के जूते में होता तो कितना देता, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होती। वहां पे हम एक छोटी सोच रख जाते हो। और सिस्टम्स, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कस्टमर वगैरह वो देखो, अकेले चल रहे हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर
आपने मॉडल क्या बनाया है, अपना मेन नींव क्या छोड़ी है नीचे, वो बहुत जरूरी है। कल को मान लो आप दो हो, आप भी आपके भाई होते हैं, जैसे मान लो आपके और आपके भाई ने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया। अब आप या अपना दोस्त ले लो, भाई के साथ थोड़ा रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने और आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यार मैं बहुत, इन्हें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अमन तो आजकल काम ही नहीं कर रहा। अमन के पास है 90% स्टेक, मेरे पास है 10% स्टेक। मैंने डाल रखा है इतना सारा एफर्ट, अमन एफर्ट ही नहीं डाल रहा। उसे लगेगा अमन तो कमा जाता है 90 रुपए, मैं इतनी मेहनत करके भी 10 रुपए कमा रहा हूं, समझ रहे हो? अरे आया ना। तो जितना उस चीज को फेयर रख पाओ, इसका मतलब ये नहीं है सबको आधा दे दो, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है। और जब पार्टनरशिप में हो तो उस पार्टनर को ढूंढो जो वो काम करता हो जो आपको आता ही ना हो, राइट? अगर जिस चीज में मैं स्ट्रेंथ है, दूसरा बंदा सेम डोमेन का ऐसा लाओ जो कि आप में एक चीज ऐड कर पाए। मेरे को एक मेरे मेंटर ने बताया कि यार अमन, 1 और 1 11 होते हैं, ये तो सबने सुना है, हाँ या ना? 1 और 1 0 भी होता है बिजनेस के डोमेन में। अगर आप 90-10 वाले में चले जाते हो और आपका कंट्रीब्यूशन आधे आधे का है, समझ में आ रहा है? 1 और 1 का जुड़ने का तभी फायदा है जब 11 हो, क्योंकि 2-3 तो वो अपने आप खुद भी हो जाते। यस और नो? तो बस ये सिंपल सी चीज थी कि पहला बड़े सरल तरीके से सोचो। एक बड़ी प्यारी गाड़ी है आपके हरियाणा और पंजाब में बहुत पसंद करी जाती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। वो कौन सी है? अरे यार थार आ गई क्या, बदल गई वो? टोयोटा फॉर्च्यूनर है। क्या कह रहे हो, पुरानी होगी, आजकल थार वार चल रही है। थार का भी एक एग्जांपल आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि जो मैं चीज बोलने जा रहा हूं उसमें वो दोनों एकदम फिट बैठती हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए नहीं लेते, सिर्फ इंडिया के अंदर गाड़ी एक स्टेटस सिंबल है। अरे हाँ या ना? तो एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए जिसका एग्रेसिव लुक हो, इंजन पावरफुल हो, चढ़ जाए कहीं पे भी, तो ऐसी गाड़ी चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर एक ये डर होता है कि यार अगर कोई जाता नहीं है, 5 साल में एक बार जाएंगे, पर अगर मुझे यार हिमालय तक जाना हुआ 1000 किलोमीटर, तो गाड़ी बीच में कहीं खराब ना हो जाए। मैं लद्दाख तक जा रहा हूं, मैं कन्याकुमारी तक जा रहा हूं, तो गाड़ी रिलायबल होनी चाहिए। तो वहां पे टोयोटा ब्रांड का काम आया। तो बेशक गाड़ी महंगी होती जा रही है, महंगी करना भी जरूरी है। सबके पास हो गई तब तो स्विफ्ट हो जाएगी ना, फिर स्टेटस सिंबल नहीं रहेगी। जैसे अब थार सबके पास आ जाएगी तो स्टेटस सिंबल नहीं, वो स्विफ्ट बन जाएगी। तो इसलिए गाड़ी को महंगा करना भी जरूरी है। और लोग फिर भी उसका, मेरा ये एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, तो क्या बबल है क्या नहीं है फंडिंग वाले में मुझे नहीं पता। पर एक ये जरूर है, उस बच्चे ने एक डाउट पूछा, क्या कि भैया एक मैं शॉर्ट में बताता हूँ, एक लगभग कंपनी है, मतलब नाम नहीं लेते हैं कुछ भी, उनका जो प्रॉफिट है उस पर आईपीओ निकलने वाला है। हमने कहा इससे ज्यादा प्रॉफिट तो हमारे, पॉइंट समझ रहे हो? एक ने काफी बार है ना, मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसके अंदर किसी ने कहा था कि यार मर्सिडीज अगर चलानी है तो 25 की उम्र में चलाओ तभी मजा आया। मैं डाउट में आ गया, क्योंकि मेरे अंदर ये था, इंडियंस यार अच्छे पैसे कमाते हैं, मतलब मेहनती होते हैं, यार मिडिल क्लास से निकलने के लिए मेहनत ज्यादा डालते हैं, पर हम पैसा सेव करने में भी बहुत अच्छे हैं। पर एक चीज समझो, हम पिछले 3-4 साल में पैसा सेव करना भूल रहे हैं। पहले कुछ गाड़ियां बहुत कम होती थी, आज के दिन जब से इंटरनेट आए, अच्छे सब के सब उसके पीछे भाग रहे हैं, चाहे ईएमआई पे लेनी पड़े। ये फलाना लैपटॉप, ये फलाना फोन, सबको चाहिए, पैसे नहीं है तब भी ईएमआई पे लेंगे। हमारी कुछ चीजें वेस्ट से बहुत अच्छी हैं, तो वो आपको प्रिजर्व करके रखना होगा। आपकी वेल्थ तब बनती है जब आप अच्छा कमाओ और आज में अच्छा सेव भी करो। तो किसी ने मुझे कहा था कि मैं डरने लग गया, यार मैं स्विफ्ट चलाता हूं अभी तक, जो मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में ली थी, एक सेकेंड हैंड स्विफ्ट थी 2.5 लाख रुपए की। अब उसको चलाने में एक अलग कॉन्फिडेंस है, चाहे आगे से फॉर्च्यूनर है, फिर उसका नुकसान होगा, मैं तो दूसरी ले आऊंगा अड्डे में जाए कुछ भी जाए। प्लस यार एक ये भी होता है कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, थोड़ा ठीक रहता है। वैसे कुछ चीजें आप करते हो बस खुद के लिए, ठीक लगता है। फिर एक वीडियो आ गया, मर्सिडीज चलाओ तो 25 की उम्र में चलाओ। मैं कहा यार कहीं कुछ मिस तो नहीं कर देंगे? तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए, मर्सिडीज ये सब है। मैंने फिर भी कंफर्म करने के लिए
कुछ बुजुर्ग लोगों के पास चला गया जो बुढ़ापे में मर्सिडीज चला रहे थे। बुढ़ापा नहीं है, मतलब 40-45 की एज में वो मर्सिडीज। मेरे से गलती से निकल गया। पॉइंट मार रहे ना यार, मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया कि 40-45 की एज में क्या गाड़ी चलाने में उतना ही मजा आपको आ रहा है या कम मजा आ रहा है? क्या आपको जवानी में ज्यादा आते हैं? तो बोल रहे यार मेरे को तो बराबर मजा आ रहा है। मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि 25 में आपको गाड़ी चलाने में ज्यादा मजा आएगा और 40 की एज में आपको गाड़ी चलाने में मजा नहीं आएगा? मतलब पहली बार सुनते हैं तो लगता है हाँ शायद यूथ में गाड़ी तेज चलती होगी, वो तो इंजन चला रहे हैं। उस हिसाब से आयरन मैन तो को चलानी नहीं चाहिए थी ऑडी, समझ रहे हो? तो कुछ चीजें जाके आप बस कब स्टार्ट करना चाहिए, तो वहां पे ऐसे मेंटर्स हेल्प कर जाते हैं। एनीवन हु इज इन द एज ऑफ हु इज एल्डर देन यू, 4-5 साल आगे किसी भी डोमेन के अंदर बिकम्स योर मेंटर। कोई एक बुक काफी नहीं है। टुडे टाइम इज चेंजिंग सो फास्ट दैट नो बुक कैन कैच अप, राइट? तो किताब पुरानी हो जाएगी, इतने में समय बदल गया। और एक और आखिर में मैं देना चाहूंगा ये चीज कि आज एक दिन ऐसे ही सोच रहे थे तो दिमाग में आ गया तो सोचा शेयर करें। टुडे अ स्मॉल स्पेस इन पीपल्स माइंड इज द न्यू रियल एस्टेट। समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपने वो चीज कर ली तो आप जो भी चीज करना चाह रहे हो ना उसको आप अच्छे से बड़ा कर पाओगे। अरे हाँ या ना? हाँ। 150 करोड़ की आबादी हो गई, आप ही लोग ईंधन फ्यूल हो, ठीक है? तो आपको ठीक है, चलो बस यार मैं खींच दूंगा वरना काफी। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ मिलके, थैंक यू। एक सेल्फी लेना चाहेंगे आप सभी लोगों के साथ। आजकल है ना, मैंने 2 फोन रखने स्टार्ट कर दिए। पहले ये स्मार्टफोन एक रखते थे, अब एक नोकिया का फोन ले लिया, क्योंकि एज अ क्रिएटर सबसे ज्यादा दिमाग खराब सोशल मीडिया से आप ही का होता है। जब सबके पास आईफोन हो जाए तो नोकिया ले लेना चाहिए, वो यूनिक रहता है। अरे आया ना? क्या कह रहे हो भैया? पहले आईफोन लेने दो फिर बताएंगे। चलो ठीक है। तो आज गणतंत्र दिवस पर हम आए हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र और यहाँ पर हमें मिले बहुत ही